गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे बता दो जल्दी से चैट में। इज आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, राइट। आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके हम सिस्टमेटिकली एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। उसके साथ साथ किस तरह से हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, राइट। एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर्स आप कहीं ना कहीं से ट्रेड करते होंगे। आप अगर कोई समझो आप फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आ रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाए, राइट। आपने अभी तक बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखे होंगे, सिस्टम्स देखे होंगे, राइट। आज इस वेबिनार में दैट मीन्स कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा नॉलेज मिले जो हमारा ट्रेडिंग को इम्प्रूव करे, राइट। सो फ्रेंड्स, मेरा एक प्रॉमिस है कि इस वेबिनार में एंड होते तक आपके पास एक इस टाइप का एक आपका माइंडसेट बन चुका होगा कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे कि अपना रिस्क मैनेजमेंट है, ओके। सही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चुनना, हम अपने मार्केट मार्जिन के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन, ठीक है। तो सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं यहाँ पे एक पोल शेयर कर रहा हूँ, पोल को आंसर कर दीजिए। फ्रेंड्स, पोल आपके सामने है, पोल को आंसर कर दो क्विकली। फॉर द नेक्स्ट 30 सेकंड्स आई गोइंग टू एंड दिस पोल, राइट। ऑप्शन है जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग का। उसके अलावा जैसे कि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते हो, और लास्ट में है कि पहले आपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग ज्वाइन किया है या नहीं किया, ठीक है। ओके, सो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आज हमारे साथ काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारे यूज़र हैं जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, राइट। उसके अलावा बिगिनर यूज़र भी है, एक्सपीरियंस यूज़र भी है। अगर टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो काफ़ी सारे यूज़र है। करीब 59% यूज़र ऐसे हैं जो टेक्निकल जानते हैं। करीब 41% यूज़र ऐसे हैं जो जिसको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम मार्केट में आते हैं, सो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम टेक्निकल नॉलेज गेन कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो अच्छा है, राइट। उसके अलावा अगर आपको समझो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो थोड़ा इजी हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। अगर ट्रेडिंग टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, जब आपके पास अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है तो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में क्या होता है, जो टेक्निकल थियोरी है, जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं जिस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जा सकता है, और ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं डाउन में कि वो लेवल को ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे जा सकता है, राइट। सो काफी सारे यूजर ऐसे भी है फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने ये ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं पिछले 14 ईयर्स से इस मार्केट में हूँ, और टेक्निकल साइड और ऑटोमेशन के साइड मैंने मेरा काफ़ी सारा समय दिया है। इंडिविजुअली अगर मेरी बात करें तो मैंने आज तक करीब 30,000 से भी ज़्यादा मार्केट कॉम्बिनेशन, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग सिस्टम को चेक किया है, टेस्ट किया है, टेक्निकल कॉम्बिनेशंस को टेस्ट किया है, जिसमें से जो आज एक अच्छा स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जिसको आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे देख रहे हो और ट्रैक कर रहे हो, राइट। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, और काफ़ी सारे यूज़र ऐसे भी हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, राइट। सो जल्दी यहाँ चैट में बता दो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है टाइप 1 इन चैट बॉक्स। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0 क्विकली। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, सो आंसर करते रहिएगा, यहाँ पे आंसर करते रहिएगा। अगर आप आंसर करते रहे हो, राइट, उस्मान सर कोई इश्यू नहीं है, राइट। डिमेंट भी 0 है तो आप सीख सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो, अपना
स्किल इंप्रूव कर सकते हो और उसमें धीरे धीरे फिर अपना जो डिमांड है उसको आप पॉजिटिव ले जा सकते हो। सो काफ़ी सारे यूज़र होंगे जिनके डिमांड जीरो हुए हैं, और आई थिंक उस्मान सर आपका डिमांड जीरो पहले से है या जीरो हो गया है, बताइए यहाँ पे चैट में बता सकते हैं आप, जीरो हो गया है या जीरो पहले से है। ओके, यहाँ पे ठीक है, अब टॉपिक निकला ही है तो यहाँ पे थोड़ा बता दीजिए लाइक आपका अभी तक का ट्रेडिंग आउटकम क्या है फ्रेंड्स, राइट? अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है फॉर दोज, लाइक यहाँ पे जो आ रहे हैं उसमें से 5 लाख का लॉस हुआ, राइट उस्मान सर? दैट्स वाई डिमेंट इज जीरो। क्या रीजन है ये 5 लाख रुपए लॉस होने का? रीजन क्या लग रहा है आपको? जानकारी नहीं थी, डेफिनेटली, राइट। देखिए, जानकारी के साथ साथ एक अच्छे टूल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, राइट। आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, काफी सारी चीजें ऐसी है जिसके साइड हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलते हैं ऐसे टूल्स होने चाहिए हमारे पास। ऐसा ही नहीं है कि लाइक बट अच्छे टूल्स होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए। ओके, सो धनंजय सर आपने कब प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है? संदीप सर आपने आप भी सब्सक्राइबर है प्रो सिग्नल ऐप के शायद। ओके, 2 मंथ के बाद अभी क्या आउटकम है आपका? ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, काफी सारे यूजर है कि पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन करने से पहले लाइक लॉस में थे, बट डेफिनेटली अच्छी बात है धनंजय सर आप रिकवर कर रहे हैं। सो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें रिकवरी के साइड बढ़ते जाना है। लॉस काफी सारा कर चुके हैं आप, ठीक है। सो इमीडिएटली अपना एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकलने लग जाए, राइट। सो धीरे धीरे हम रिकवरी के साइड बढ़ रहे हैं। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा कैपिटल रिकवर भी हो जाएगा, राइट, जिन्होंने भी नुकसान किया है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजर से यहाँ पे मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपने सब्सक्राइब किया उसके बाद का क्या रिजल्ट है अभी फ्रेंड्स, क्विकली, लाइक पिछले 1 साल 2 साल 6 महीने। कुछ यूजर है जो आई थिंक 2-3 साल से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, काफी सारे यूजर है। सो यहाँ पे चैट में बता सकते हैं किशोर सर, एक मयूर सर, अभी का क्या आउटकम है आपका प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने के बाद? क्विकली, विवेकानंद सर, बापू सर, विजय सर, मयूर सर, किशोर सर, राजीव सर, अभिजीत सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, ग्रेट 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 धनंजय सर, राइट। देखिए आप लोगों के आप लोगों के ये जो है ना अप्रोच है ना, राइट, मयूर सर कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत हेल्प हुआ। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके, ग्रेट किशोर सर। सो जब 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 आप लोग प्रॉफिट कर ही रहे हो, ठीक है। सो काफी सारे यूजर ऐसे होंगे अभी हमारे वेबिनार में भी, लाइक वो डरते होंगे। कोई नया आपको पता है, आपका भी यह अनुभव रहा होगा कि ये बंदा वेबिनार में आके बोल रहा है वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है ना। सो ट्रस्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम किसी चीज को अपनाते हैं तो, ठीक है। सो आप लोगों जैसे आप जैसे प्रॉफिट कर रहे हो अभी फिलहाल, जिन्होंने भी इनकम अच्छी हो रही है, ग्रेट, अभी होल्ड कर पाते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए देखिए, सो लाइक आपका हमें भी सपोर्ट करना एक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप फीडबैक दीजिए, फीडबैक दीजिए। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक वीडियो टेस्टिमोनी दो, ताकि क्या होगा, आप जैसे ही दूसरे ट्रेडर होंगे उनका हेल्प होगा, ठीक है ना। विवेकानंद सर यही है ना। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली हम अप्लाई करते जाएंगे स्ट्रेटजी को, सिस्टम को, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने लगेगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको कहाँ पे हेल्प करता है? कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से क्या हेल्प मिलता है कि हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। हमें पता है
कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, प्राइस कहाँ से बढ़ सकता है, ऐसे जो डाटा पॉइंट है ना, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि हर बार हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में कितना भी करेक्शन आ जाए, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि प्राइस करेक्ट हो रहा है तो एक लेवल के बाद वापस बढ़ेगा भी, और वहां जहां पे बढ़ रहा है वहां पे हमारी पोजीशन होनी चाहिए। जहां से करेक्ट हो रहा है, गिर रहा है प्राइस, तो वहां से हमारी सेल पोजीशन होनी चाहिए। और वो कौन दे सकता है? एक सिस्टम दे सकता है, एक टूल दे सकता है। डेफिनेटली देखिए होल्ड, यस किशोर सर, यही है ना, यही है कि क्या है। अब अपने जैसे साथ में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है हमारे पास, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो क्या होगा कि एक अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो डेफिनेटली बना रहेगा, राइट। डेफिनेटली बना रहेगा कॉन्फिडेंस, कि हमें पता है कि कहाँ से ये गिर सकता है, कहाँ से बढ़ सकता है, राइट। सो ज्यादा समय नहीं लूंगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक बार अगर लॉगिन है तो डन टाइप कर दीजिए, ठीक है। ओके ओके चलिए, ओके। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा, राइट। और आप जब ओपन करेंगे तो पहली बार अगर आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो सिग्नल ऐप को साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद राइट आपसे व्यू दिखने लगेगा। सो पहला है जैसे कि एनएससी कैश, फिर है फ्यूचर और एमसीएक्स। फ्यूचर में अगर बात करें तो एनएससी कैश, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं। सो ऑप्शन के लिए देख ले कि आपको क्या है, डायरेक्टली आप जब ऑप्शन सिग्नल्स देखते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी सेल आया था 25,013 से, तो हम क्या कर सकते थे, 25,000 का पुट है उसको बाय कर सकते थे, राइट। नियर स्ट्राइक प्राइस आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अगर हम देखें सो यहाँ पे 25,000 का पुट जो है 24 अक्टूबर हमें बाय मिला था करीब 171 से, ओके। और अगर ऑलमोस्ट हाई की बात करें तो ये प्राइस जाके आया है करीब 435, है ना। सो 171 टू, सो ऑलमोस्ट 266 पॉइंट, मतलब कि 1600 अराउंड प्रॉफिट पर लॉट। उसी तरह से आप अगर बैंक निफ्टी को देखते हो तो उसकी भी स्ट्राइक प्राइस को जो भी लाइक सिग्नल से वो स्ट्राइक प्राइस हम ट्रेड करके जा सकते हैं। आज अगर बात करें आज क्या हुआ है, 51,719 से क्या आया, यहाँ पे बाय आया, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम 51,700 का कॉल बाय कर सकते हैं। और 23 अक्टूबर एक्सपायरी का अगर कॉल देखे 244 से बाय आया है और करीब 104 पॉइंट प्लस में अभी ये ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इट विल बी अराउंड 2,300 पर लॉट, राइट। सो फ्रेंड्स, सिंपल है। अगर हम ओवरऑल बात करें सिग्नल्स लेने कैसे होते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे स्ट्रेटजी काम कर रहा है, राइट। इन बिटवीन में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, ओके। सो जैसे कि कोई सिग्नल्स बन रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली पीछे डाटा को कैलकुलेट करता है, ओके। और जहाँ पे लाइक स्विंग हाई एंड लो मार्क कर लेगा एक पर्टिकुलर रेंज में, ओके। और उसके बाद जब स्विंग हाई ब्रेक करता है तो क्या बनता है, बाय सिग्नल बनता है। उसी तरह से स्विंग लो ब्रेक करता है तो क्या बनता है, सेल सिग्नल बनता है। इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करें तो आपको फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, येलो डॉटेड लाइन पे, राइट। एक पहला है जो येलो डॉटेड लाइन है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन होता है, मतलब जहां से भी अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब सेल का सिग्नल है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफकोर्स प्राइस के ऊपर होगा, ओके। उसी तरह से
जब बाय का सिग्नल है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस के नीचे होगा। ये हमारा एग्जिट सिग्नल है जहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट सिग्नल मिला, और अभी अगर बात करें तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, 24,735, ओके। और 24,875 अराउंड यहाँ पे अभी चल रहा है, और यहाँ पे हमें फिलहाल बाय एंट्री बना हुआ है, ओके। सो येलो डॉटेड लाइन हमारा क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है। उसी तरह से आपको व्हाइट लाइन दिख रहा है, तो व्हाइट लाइन जो है वो 200 बार ईएमए लाइन है। 200 बार ईएमए लाइन नॉर्मली ट्रेंड के लिए यूज होता है। अबव 200 बार ईएमए लाइन हम बाई जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रेंड बुलिश हो सकता है। बिलो 200 लाइन हम सेल जा सकते हैं और सेल ऑन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी स्क्रिप्ट में 2-3 5-7 सिग्नल नहीं बनते हैं पंकज सर 2-3 मिनट में। 5 मिनट का तो एक टाइम फ्रेम होता है सर, पंकज सर, है ना। सो पर्टिकुलर आप मल्टीपल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आप समझो ऑलमोस्ट, समझो 500 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है। तो आप जैसे आप जैसे सिग्नल स्कैनर में देखेंगे तो हर 2-3 मिनट में नए सिग्नल यहाँ पे आते जाएंगे, है ना। सो ऐसे नहीं करना है कभी भी ट्रेड, ओके, क्योंकि ऐसे करने जाएंगे तो पूरा मार्केट है, आप यहाँ पे देखो सबके सिग्नल बन रहे होंगे। सो आपको क्या करना है, आपको 5 to 10 स्टॉक अगर इक्विटी कर रहे हैं तो आपके लिस्ट में 5 से 10 स्टॉक होने चाहिए, राइट। 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अलर्ट्स में आएंगे पंकज सर, और आपकी जो फेवरेट स्क्रिप्ट है ना उसका लिस्ट बना लो, ठीक है। उसका लिस्ट बना लो और उसी में जो सिग्नल्स बन रहे हैं ना उसको ट्रेड करो, राइट। 5 से 10 स्टॉक, 5 से 10 स्टॉक। अभी जैसे एक ओवरऑल क्राइटेरिया दे देता हूँ, जब इक्विटी में स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो पहला क्राइटेरिया है कि वो स्टॉक निफ्टी 50 में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वो स्टॉक का प्राइस 300 रुपए से बड़ा होना चाहिए, निफ्टी 50 में होना चाहिए, राइट। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी आ गई, और उसमें से भी ऐसा स्टॉक जिसकी प्राइस 300 रुपए से बड़ी है ना। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि देखिए अभी जैसे कि कोई 100 रुपए वाला स्टॉक है, वो 1 रुपए भी चलेगा ना तो 1% बढ़ेगा ऐसा दिखेगा, है ना। मिलेगा कुछ, 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास समझो स्टॉक की साइज 500 रुपए से 1000 रुपए के अराउंड है, अगर वो 1% भी चलता है ना तो 5 रुपए से 10 रुपए की मूवमेंट्स हमारे पास होगी, राइट। सो सिंपल है, 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो। दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि अगर मैं सिर्फ, आप समझिए मैं टाटा मोटर ट्रेड करता हूँ और रिलायंस ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं टाटा मोटर एंड रिलायंस ही ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मार्केट सेंटीमेंट के साथ वो कैसे चलता है उसका आइडिया आने लग जाएगा। एक हमारी ह्यूमन ब्रेन इस तरह से एक्ट करती है, वो हमारा जो दिमाग है ना वो चीजों को एनालाइज कर सकता है ना। सो कुछ न्यूज देख रहा है, कुछ चीजें हम देख रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा आ रहा है उससे हमें वो पता चलता जाता है कि रिलायंस आज क्या करेगा, रिलायंस की कैसे मार्केट कंडीशन में रिलायंस की क्या मूवमेंट होती है, रिलायंस की क्या रेंज होती है, ठीक है। इसलिए हमें किसी पूरे बाजार पे एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें कुछ स्टॉक पे एक्सपर्ट बनना है। आप अगर निफ्टी कर रहे हो तो ओनली निफ्टी करो, निफ्टी फ्यूचर कर रहे हो तो सिर्फ फ्यूचर करो, ऑप्शन नहीं करना नहीं है। आप अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर करो, ऑप्शन नहीं करना है। लेकिन आप निफ्टी ऑप्शन कर रहे हो तो सिर्फ निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करो, बाकी कुछ नहीं करना है, राइट। फ्रेंड्स, आइडिया आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? टाइप सी इन चैट बॉक्स। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने क्लियर होते जाएंगे, बाजार में 3000 4000 रैंडम हंटिंग करेंगे ना, रोज एक नया स्टॉक लेंगे ना, तो 3-4 हजार दिन तक खत्म नहीं होने वाला। सो आप क्या करिए, लिस्ट बना लीजिए और उसी में ट्रेड कीजिए। हम हम सब स्क्रिप्ट में अलर्ट दे रहे हैं, हमारे पास सारी स्क्रिप्ट जो अच्छे चलती है वो सारी स्क्रिप्ट है। डेफिनेटली पंकज सर, रैंडम हंटिंग से ही लॉस होता है, ऐसे रैंडम नहीं ढूंढना है, राइट। हम सब सिग्नल दे रहे हैं, रीजन इज कि हम जो है, हम एक प्लेटफॉर्म है, ओके। हम स्टॉक को फिर भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास एनएससी में वो सारे फ्यूचर है,
और एनएससी कैश में अराउंड 220 स्क्रिप्ट है ना। आप देखने जाएंगे एनएससी में तो एनएस टॉप 500 कंपनी ले लेंगे तो भी 500 स्क्रिप्ट है, बट हम सिर्फ 220 स्क्रिप्ट को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। रीजन क्या है, जितना लिमिटेड होगा, जितना फोकस्ड होगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, किसी ट्रेडर्स, काफी सारे ट्रेडर्स का क्वेरी होता है क्योंकि XYZ स्क्रिप्ट आपके प्लेटफॉर्म में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं करना है, या तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहना चाहिए डियर फ्रेंड्स, मार्केट से हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए प्रॉफिट बनाना। चाहे वो निफ्टी बना के दे, बैंक निफ्टी बना के दे, रिलायंस बना के दे, चाहे क्रूड ऑयल बना के दे, सिल्वर बना के दे, गोल्ड बना के दे, कोई भी बना के दे, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट बनना चाहिए। राइट। सो कोई जो कोई स्टॉक है तो उसमें चल रहा है, उसमें आप कमा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसका अपने को मोह माया नहीं चाहिए। हम स्टॉक को स्विच कर लेने चाहिए कि हाँ ये स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो हमारा काम क्या है, हम स्टॉक को स्विच कर ले और दूसरे स्टॉक में चले जाए जो अच्छे से चलता हो। सो हमारे पास वही स्टॉक है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, सिंपल है। अभी काफी सारे यूजर्स का क्या क्वेरी होता है कि जैसे ट्राइंगल्स बनते हैं ना, थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ट्राइंगल को। राइट, कि यहाँ से बाय सेल करने लग जाते हैं। हमने वैसे तो इसके ऊपर भी सोचा हुआ कि इसको कुछ और साइन से हम सेपरेट कर लें, है ना, ताकि हम इसको बाय सेल ना, बट आप अगर कर रहे हो तो ये बाय सेल नहीं है। सिंपल आप देखिए कि जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है डियर फ्रेंड्स, आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अभी जैसे सेल बन रहा है, सेल बनेगा तो कब बनेगा, इस टाइप का सेल सिग्नल होगा, व्हाइट कलर का एक डाउन एरो होगा, ग्रीन कलर के, सॉरी इस तरह से रेड कलर के बॉक्स में। बाय बनेगा तो कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, एक व्हाइट कलर का आप एरो होगा। है इन में जितने भी ट्रायंगल्स बने हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं एज अ ट्रेडर, आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मस्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा फाइनल एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, बट उससे पहले जैसे कि डाउन आया, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू कैंडल बन रहा है, तो जब प्राइस गिर और थोड़ा रिकवर हो रहा होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया, माइक्रो मूवमेंट्स वो जो भी प्राइस में आ रही है ना, उसको भी पहचान सके। ठीक है, तो आपको इस तरह से ब्लू कलर की कैंडल दिखेगी। अभी जैसे कि अब देखिए कि प्राइस है, प्राइस को एक व्हीकल समझ लो, प्राइस क्या है, व्हीकल है ना, उसके बहुत सारे ड्राइवर्स है। सो अब जिस साइड लाइक लोग बढ़ेंगे उस साइड प्राइस जाएगा, है ना। सो प्राइस जहाँ पे ब्लू बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे लोग ड्राइव कर रहे थे, डाउन 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 जा रहे थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे सबके जो डिसीजन है वो इक्वल होने लगे। सो यहाँ से क्या चांसेस है अभी, या तो वापस ऊपर चला जाए, या तो थोड़ी देर इस रेंज में कंसोलिडेट करके वापस नीचे आए। ठीक है, सीधा ऐसे गिरता नहीं करता है, प्राइस ऑलवेज ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे और गिरेगा। ठीक है, तो ये सारे रेंज ऐसे है कि जहाँ पे प्राइस स्लो हो रहा है, डाउन जा रहा था, हल्का सा बायर सेलर इक्वल हो रहे हैं, तो आपको यहीं से ब्लू कलर के कैंडल्स दिखने लग जाते हैं जब ट्रेंड डाउन आ रहा है। तो ब्लू कलर का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। और ऑलवेज ब्लू कलर के कैंडल्स के दौरान या उसके बाद ग्रीन कलर का जो है ट्रायंगल दिख रहा है, तो सेल सिग्नल में ये हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, उसी तरह से समझो आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दिया, लेकिन प्राइस वापस ऊपर आया, यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल है। सो आपके स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट में सेट हो रहा है, तो हम यहाँ से एक री एंट्री का चांस ले सकते हैं। री एंट्री ऑलवेज रिस्की होता है, बट हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स पे री एंट्री कर सकते हैं। अगर हमने नीचे प्रॉफिट बुक किया है तो अगेन री एंट्री करेंगे और हमारा पोजीशन को होल्ड करते जाएंगे। और जहाँ पे भी ग्रीन ट्रायंगल बन रहा है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे एलटीपी दिख रहा है, उसके अलावा कौन सा सिंबल है वो दिख रहा है।
आज का हाई, आज का लो, लास्ट जो कैंडल बन रहा है उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, कब चार्ट अपडेट हुआ था, ब्रांडिंग, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऊपर ऐसे दिख रहा है। सो अभी जैसे लेटेस्ट में बात करें तो 24,875 से बाय आ रहा है। अब ऑप्शन बायर होंगे तो हम क्या करेंगे, 24,800 या फिर 900 का क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो 144 से यहाँ पे 24,800 का कॉल बाय आया है और ऑलरेडी 28 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ठीक है, अभी जैसे कि एक हमारा 20 नवंबर के बाद तो वैसे बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, वीकली वाले। So, भी अच्छा मार्जिन वहां पे भी बढ़ने, सॉरी अच्छा एक लिक्विडिटी वहां पे बढ़ने वाला है, और उसी तरह से लाइक वीकली कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं अपना निफ्टी की साइड। तो हमारा फायदा क्या होगा अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो जो सिंपल कि हम ऑप्शन में भी अभी धीरे धीरे मार्जिन की, और हमारे ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी बनेगा आगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सारा डाइवर्ट होगा और जो जो लोग नहीं करना कहीं ना कहीं और इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। बट आफ्टर ऑल वीकली कॉन्ट्रैक्ट कम रह जाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और बायर के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि कैसे बाय और सेल बनता है। उसके अलावा जैसे कि अब चार्ट के ऊपर देखो तो जो बाय बन रहा है ना, जैसे बाय बन रहा है तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये बाय बन रहा है तो उसका टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ ये चार्ट है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम से बनता है। तो उसके टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ आपको 5 मिनट मैसेज बोर्ड पे दिखता रहता है। उसके अलावा री एंट्री, सुखद सर, सुखदेव सर, सुखदेव सर क्या क्या करना है हमें कि री एंट्री के लिए जाने की बजाय हम फ्रेश एंट्री का वेट कर सकते हैं। री एंट्री रिस्की हो जाता है डेफिनेटली। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया इसकी 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनता है और इस तरह से आपको 5 मिनट के जो मैसेज बोर्ड है उसके ऊपर सिग्नल्स दिखते रहते हैं। उसके अलावा चार्ट के ऊपर आपको टाइम फ्रेम क्या है, मतलब कि 50 मिनट और आवरली का क्या चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड, वो भी आप यहाँ पे आपको दिखता रहता है। और जब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, मतलब कि आज का बाय का सिग्नल मुझे कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट और आवरली भी चेक करूंगा। ये मेरा 5 मिनट बाय है तो 15 मिनट एंड आवरली दोनों भी मुझे बाय मिलने चाहिए। अगर बाय नहीं है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाऊंगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वोलेटिलिटी कैलकुलेशन, राइट। यहाँ पे अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे पिछले 10 दिन का जो लेवल्स है ना, 10 दिन की क्लोजिंग को लेके हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस का हाई या लो आज के दिन में क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा टूल्स आपको लगभग किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में या नहीं देखने मिलेगा। ओके, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि देखिए बुलिश है प्राइस तो आपको प्रोबेबली एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, और प्राइस बेरिश है तो एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर समझो कहीं पे एक्सपेक्टेड हाई ब्रेक हो गया तो उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट भी आपके पास होंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कहाँ तक और ऊपर जा सकता है। मतलब एक ट्रेडर को क्या चाहिए, लेवल चाहिए जिस लेवल से पता कर सके कि कि एग्जैक्टली मेरा प्राइस कहाँ जाएगा। अगर प्राइस, मैं किसी प्राइस में मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे लिए फाइनल स्टॉप कहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में आपका एंट्री है तो आपको पता रहेगा कि मुझे 2455 से तो मुझे एग्जिट करना ही है। ठीक है, इस प्राइस के नीचे मैं नहीं रहूंगा। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि हम जब किसी स्टॉप लॉस के ऊपर एग्जिट नहीं करते हैं उसके बाद हम हमारी पोजीशन फंसा देते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं से सबसे रिव्यू लेते रहते हैं कि मेरी पोजीशन अटक गई है, मैं क्या करूं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर लिया है, सो एक बात फाइनल हो जाती है डियर फ्रेंड्स कि आपकी पोजीशन कभी भी कहीं पे भी स्टक नहीं होगी, कहीं पे भी पोजीशन फंसेगी नहीं। ठीक है,
राइट। सो श्रीनिवास सर, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन को हम स्कैन नहीं कर सकते, उसको आप पर्टिकुलर आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट पे ही देखना पड़ेगा। राइट, जैसे कि ये डाबर है, डाबर देखिए अपना आज का एक्सपेक्टेड लो था 568 और हमें मिल गया है 564। अगर डाबर बेरी से प्राइस कहीं ऊपर से खुल रहा है बट डाउन आ रहा था, तो हमें पता ही है कि मस्ट ऑफ केसेस में 80% केसेस में हमारा एक्सपेक्टेड लो है वो हमें मिल जाएगा। तो आपको पहले से पता रहेगा कि डाबर ऑलरेडी गिर रहा है तो प्राइस और नीचे आएगा और हमारा एक लेवल है जैसे कि 568 हमें मिल जाएगा। ओके, किसी भी स्क्रिप्ट में आप ले लो, आपके पास हर स्क्रिप्ट में आपके पास लेवल होंगे, हर स्क्रिप्ट में। ठीक है, राइट, कि आपको हर स्क्रिप्ट में, जैसे कि ये फेडरल बैंक बुलिश है। ओके, 194 का स्क्रिप्ट है, नॉर्मली इंटरडे ट्रेडेबल नहीं है बट 194 का स्क्रिप्ट है। ओके, अभी चल रहा है 194, ऑलमोस्ट हाई पे ही है बट एक्सपेक्टिंग कि इसमें हमें अगर ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 198 अराउंड तो ये मिल ही सकता है। ठीक है, राइट। सो सिमिलर वे से आप जैसे निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं अमित सर, अगर हम निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ओके, यस, निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल, आपको पहले कौन सा स्क्रिप्ट देखना है? निफ्टी फ्यूचर देखना है एनएससी फ्यूचर में आके। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर अगर बुलिश है तो हम एट द मनी किसी भी लाइक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में बाय कर सकते हैं। ओके, राइट, कि हम क्या करेंगे? एट द मनी कॉल बाय करेंगे। उसी तरह अगर निफ्टी सेल है, निफ्टी फ्यूचर पर्टिकुलरली, तो हम एट द मनी पुट है उसको बाय करेंगे। राइट, और श्रीनिवास सर, किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक को आपको स्कैन मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली सिग्नल स्कैनर है। आप यहाँ पे देखिए, ये स्कैनर जो है इस पे, ओके, सो आपको सारे ब्रेकआउट स्टॉक दिखते रहेंगे, ये सारे जितने भी ब्रेकआउट आए हैं रिसेंटली। अभी यहाँ पे देखिए कॉल कॉल 24,100 का कॉल बाय आ रहा है। राइट, रीजन इसकी निफ्टी बुली से ऊपर मदरसन है, बाय आ रहा है। ओके, इस तरह से देखिए यहाँ पे है ये बाय सिग्नल, बाय है तो इस तरह से आपको दिख जाएगा कि हमारा बाय सिग्नल है। ठीक है, और उसी तरह से ओके, और सिंपल आप क्या करें? अलर्ट्स में आइए, नीचे अलर्ट्स ऑप्शन है श्रीनिवास सर। हम क्या करेंगे? अलर्ट में आएंगे और हमारे स्टॉक जितने भी है, हमारे लिस्ट में जितने भी स्टॉक है, हमें जिसका भी अलर्ट लगाना है उसका हम अलर्ट लगा देंगे। और जैसे ही हम अलर्ट लगाएंगे, ओके, उसके बाद वो अलर्ट ऐसे सेव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मतलब अभी जब भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनेगा तो आपको अलर्ट्स मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया पहले कि आप निफ्टी 50 में से 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो और उसी को ट्रेड करो। ठीक है ना, उसी को ट्रेड करो, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक को हमें स्कैन करके रैंडम ट्रेड नहीं करने हैं। राइट, तो उसके अलावा जैसे कि अलर्ट्स है, सिग्नल्स है, तो सिग्नल्स हमने देख लिया। मार्केट स्कैनर में अगर बात करें श्रीनिवास सर, सो नॉर्मली ब्रेकआउट देखा हमने, उसके अलावा ऑल ब्रेकआउट सिग्नल्स देखे, उसके बाद है मार्केट स्कैनर। यहाँ पे 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली, 3 टाइम फ्रेम में आप 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया है। राइट, आप उसमें जैसे कि मुझे कोई स्टॉक ऐसा चाहिए जिसमें अभी अभी 2050 क्रॉस, कोई अभी सेगमेंट मुझे चाहिए एनएससी कैश। एनएससी केस में एस्कॉर्ट जो है ये अभी 2050 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। हमारे पास बुलिश सिग्नल ऑलरेडी होगा बट अभी अभी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, तो प्रैक्टिकली ये स्टॉक अच्छा है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। राइट, उस तरह से अभी आप देखिए कि कोई जैसे 50 to 200 अभी अभी क्रॉस अप किया हो किसी स्टॉक ने, कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। ओके, सो हमारे लिस्ट में से कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि जिसने अभी इस क्राइटेरिया को लाइक
मैच किया हो, राइट। सो जैसे भी, जैसे स्टोकेस्टिक बुलिस है, एमएससीडी बुलिस है, राइट, मूविंग एवरेज बुलिस है, आरएसआई इंप्रूव हो रहा है किसी स्क्रिप्ट का। तो जो जो भी हमारे क्राइटेरिया में आएंगे वो यहाँ पे दिखते रहेंगे। आरएसआई इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि ये स्टॉक है वो धीरे 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 नीचे आ रहा था, ओके, बट अभी उसने रिकवरी चालू की है, ठीक है ना, ये स्टॉक अभी अभी रिकवर होना चालू हुआ है, ठीक है, राइट। सो दीप सर, ओके, एक बार फिर से मैं क्लियर करा देता हूँ आपको। पहले आपको स्टॉक डिसाइड करने हैं आपके कि आप किस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद थैंक यू फॉर फीडबैक श्रीनिवास सर। अभी क्या करना है दीप सर, राइट, एक बार फिर से जैसे, ओके, जो भी क्वेरी है यहाँ पे चैट में देते रहिए। अगर किसी का मिस हो गया है ना तो आप एक का क्या करिए, एक बार फिर से दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे चैट चल रहा है, राइट। ओके दीप सर, पहले स्टॉक को सिलेक्ट कर लो। बाय बनेगा तो कैसे बनेगा? बाय बनेगा अगर हम लेटेस्ट कोई सिग्नल का एग्जांपल लेके समझते हैं जिसमें अभी अभी बाय बना हो, ओके। सो हम आ जाते हैं, अब आ जाते हैं सिग्नल्स में, ओके। ये एसबीआई लाइफ बाय बन रहा है, ओके, एसबीआई लाइफ बाय बन रहा है। अगर हम देखें, एसबीआई ने ओपन किया, बाय बनेगा तब क्या होगा, येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, प्राइस को करके ऊपर से नीचे आएगा और हमें एक सिग्नल दिखेगा, ये हमारा बाय सिग्नल है। उसके साथ साथ दीप सर ये जो है हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखेगा कि बाय कहाँ से, टारगेट कौन से आ सकते हैं, ओके। और अगर सेल बन रहा है तो कैसे होगा, सिग्नल्स में हम जाते हैं और एक स्टॉक लेते हैं वीबीएल जो सेल बना है, ठीक है। देखिए सेल सिग्नल बना होगा तो इस तरह से होगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर गया होगा, ठीक है, और साथ में हमें एंट्री भी मिल गया और स्टॉप लॉस भी मिल गया, ओके, ठीक है। और ये सारा डेटा हमें यहाँ पे 5 मिनट मैसेज बोर्ड पे दिखता रहता है, ठीक है। So with the pro signal application, I am suggesting Hemant sir, instead of swing trading, do trend trading, ठीक है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, आप बड़ा स्विंग लेना चाहते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आप स्विंग में पोजिशनल करना चाहते हैं तो ईओडी चार्ट है, आपको लंबे बड़े स्विंग मिलेंगे, ठीक है। आपको अभी जैसे इसमें स्विंग ट्रेडिंग में हम जा रहे हैं तो बाय ओनली ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये गोदरेज जैसे भी स्टॉक है 1320 से बाय आया था, 91 में सेल आया, 20 से बाय किया, 91 में एग्जिट कर लिया। अब जब वापस बाय आएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। सो पोजिशनल स्विंग पॉसिबल है, बट इफ तुम आप समझो कि शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग ऑफ द कोई थिंग आप फाइंड कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। सो फ्रेंड्स क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड्स चैट में बता दो एक बार, क्लियर है सबको? 850 मिला है तो 800 भी ले सकते हैं, 900 भी ले सकते हैं, किशोर सर, 800 भी ले सकते हैं, 900 भी ले सकते हैं, ओके। फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड और ईएमए को अलग से आप नहीं देखेंगे तो चल जाएगा, बट आपकी स्क्रिप्ट रैंडम नहीं होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट जो है सिलेक्टेड होनी चाहिए। डायरेक्टली आप सिग्नल को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दीप सर, डायरेक्ट सिग्नल को ट्रेड करो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। हम रिस्क मैनेजमेंट को देखने वाले हैं। उस्मान सर निफ्टी दो होते हैं, एक स्पॉट में होता है, निफ्टी स्पॉट में होता है और निफ्टी फ्यूचर में होता है, दोनों के प्राइस डिफरेंट होते हैं। देखिए स्पॉट चल रहा है 24,822 और फ्यूचर 4,909,
निफ्टी अच्छा चला है आज, अक्टूबर है, फिर निफ्टी ऑलरेडी 168 पॉइंट प्लस है। हमारी एंट्री के बाद एक्सपेक्टेड टारगेट था 897, ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट था एक्सटेंडेड टारगेट 23,955, नियर लाइक एक्सटेंडेड फॉर नियर फोर्थ टारगेट, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी लेवल्स, सो अपने जो है राइट प्राइस ऑलरेडी 930 आ रहा है। ओके, सो नियर सेकंड टारगेट। तो जब हम ट्रेड करेंगे ना उस्मान सर, स्पॉट को, नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडर है, स्पॉट को देखते हैं, है ना। डेफिनेटली टारगेट वन का वेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है दीप सर, टारगेट वन का वेट कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो ऑलवेज फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। अभी हम वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, और ऑलवेज फ्यूचर देखिए, और उसके जो सिग्नल बन रहे हैं उसके ऊपर से आप डिसाइड कीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी, किसी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, लाइक काफी सारे नए यूजर भी है इस सेशन में। सो क्या है आपका फीडबैक, क्या है अभी तक, क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है? देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी होता है, राइट। रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। ओके, सो आपका फीडबैक आप दे सकते हैं, क्या है क्विकली? ओके, यस यस, सब्सक्रिप्शन के लिए बात करते हैं, है ना। आई हैव बेस्ट ऑफर फॉर यू, उसके बारे में भी बात करेंगे। बीच में एक क्वेश्चन ले रहे हैं हेमंत सर, जैसे हमने देखा था राइट, और निफ्टी है, ये बहुत सारे ड्राइवर्स है, तो प्राइस उधर जाएगा जहाँ पे ज्यादा ड्राइवर्स एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेवल है, जैसे डाउन आ रहा था, तो ये लेवल ऐसा है, यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं बायर सेलर, मतलब कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उधर, मतलब बॉटम ऑफ द ट्रेंड ब्लू कैंडल बन रहा है, ये एक्सपेक्ट, ऐसा आप कर सकते हो कि हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए, तो आप रेडी कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उसी तरह से जब प्राइस बढ़ रहा होता है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, को जूम कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए बाय बना, उसके बाद येलो कैंडल बने तीन, मतलब कि 15 मिनट तक प्राइस उसी रेंज में रहा, राइट। 15 मिनट तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ बायर सेलर के बीच में कि किधर जाना है। आफ्टर ऑल सेकंड कैंडल पे बायर ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और प्राइस यहाँ पे 200 बार ईएमए लाइन को ब्रेक किया। स्टिल क्रिटिकल लेवल कौन सा है हमारे पास? 200 बार ईएमए लाइन। आपने देखा कि लाइन को ऐसे छू के प्राइस नीचे आ गया, रीजन इज स्टिल यहाँ से सेलिंग आ रहा होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, एचएनआईज होते हैं ना, उनकी एंट्री होती है इस सेट पे, क्योंकि सबको पता होता है कि जब 200 बार ईएमए लाइन ब्रेक करता है तो ज्यादातर लोग बाय करते हैं। तो आपने देखा होगा प्राइस उसे छू के नीचे। सो ये लेवल्स होता है हमारे पास कि अराउंड यहाँ पे देखिए 70 60 70 60 70 पॉइंट मिल रहा है, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो ये अच्छा ऑप्शन होता है ना। क्योंकि अगर सस्टेन नहीं होता है ना इस तरह के लेवल्स पे, तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसका एक एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। यस सर, हो सकता है उस्मान सर, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा दीप सर। ओके ओके ओके, येलो लाइन हेमंत सर क्लियर हो गया होगा, येलो भी आपके लिए, ठीक है। देखिए ब्रेक कर रहा है और अच्छा चले। मैं आज मैं निफ्टी को लेके वैसे मॉर्निंग से कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि कल भी देखो इसी रेंज में था, राइट। और आज आज एक अच्छा काम क्या किया पता है, निफ्टी ने यहाँ से जो गैप था वो आज ही फिल कर लिया, है ना, और उस लेवल के ऊपर फिर ब्रेक कर दिया है। सो ये सारी चीजें कैसी है, ये नॉलेज जब होगा ना आपको, प्राइस का नॉलेज होगा, सिस्टम का नॉलेज होगा, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा, तो आप इजीली समझ पाएंगे।
और ऐसी काफी सारी चीजें है ना मेरे कोर्स में कवर की है, जैसे कि गैप्स क्यों बनते हैं, ठीक है, गैप फिल होते हैं तो प्राइस किधर जाता है, गैप फिल कैसे होते हैं, गैप थ्योरी को लेके काफी सारी चीजें मैंने कोर्स में सिखाई हुई है, राइट। सो लेट्स कम टू द लाइक प्राइसिंग पार्ट। ओके, यहाँ पे काफी सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स भी है। अभी भी रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करना पेंडिंग है डियर फ्रेंड्स। ओके, हमारा वेबिनार ऑन है, प्राइस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वैसे आपको ईमेल भी मिला होगा कि हम जो है प्राइसिंग्स को रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। ओके, प्राइस को रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, मतलब कि जो प्राइसिंग अभी दीपावली तक जो भी प्राइस यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग दिख रहा है वो कौन से है, लाइक मंथली आप 1999, 1 ईयर आप 7999 में, एंड 3 ईयर ये जो प्लान है, राइट। सारे यूजर की ऐसे रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास वन टाइम के प्लान होने चाहिए, बट फिलहाल हमने लाइक प्राइसिंग टेस्ट कर लिए है, मॉडल टेस्ट कर लिए हैं, एंड ये बदलने वाला है। बट अभी के लिए प्राइसिंग क्या है, 1999। ऑफकोर्स ये है 1 मंथ प्लान भी आपको लाइक ये जो है इंक्रीज प्लान यहाँ पे दिखेगा। उसी तरह से 1 ईयर जो है वो अभी स्टैंडर्ड है 7999 में 1 ईयर, एंड 3 ईयर के लिए 9099 में आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने आप सभी के आंसर्स को लाइक क्वेश्चन को आंसर किया है। अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है आप सपोर्ट पे कांटेक्ट कर लीजिए। हम इसी तरह से मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली मिलेंगे। ओके, सो हम मिलते हैं अगले वेबिनार में। सो तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।